नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के पास मौजूद है और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का एक दिवसीय धरना हो रहा है। यहाँ पर इसलिए धरना जो है वो दे रहे हैं कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिए। मेरे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत राज। आप लोग एक दिवसीय धरना दिए। देखिए, नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीक़ा का धांधली हुआ, जिस तरीके से स्कैम हुआ, इसके परत दर परत खुलने के बावजूद देश का शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि किसी तरह का स्कैम नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं देश के नौजवानों के साथ, देश के छात्रों के भविष्य के साथ ये केंद्र सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। अपने रसूखदार लोगों को इसका लाभ देने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। हम देश के अंधी बहरी और गूंगी सरकार से ये अनुरोध करते हैं, ये मांग करते हैं कि देश के नौजवानों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे और जो भी दोषी है उसको सलाखों के पीछे लाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई मंत्री भी इसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरह के स्कैम अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसको जब इसका उजागर बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में हुआ जहां की इनका खुद का सरकार है, उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते तो आप समझ सकते हैं कितना क्रूर और तानाशाह ये सरकार है जो देश के नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार खेलते रहना चाहती है। क्या लगता है ये जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है सरकार के इशारों पर हुई है? बिल्कुल सरकार के इशारे पे हुए। अगर सरकार के इशारे पर नहीं होते तो निश्चित तौर से इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी जांच करती है और लोगों को, दोषी लोगों को सलाखों के पीछे लाते। आज राजभवन के धरना के बाद हम लोग 27 तारीख को पार्लियामेंट घेराव करने जा रहे हैं, देश का पार्लियामेंट, और इस सरकार को विवश करेंगे कि नौजवान और युवाओं की आवाज़ को सुने, उसको दबने न दें। ये थे यूथ कांग्रेस के प्रदेश हैं, इन्होंने कहा कि राजभवन के धरना के बाद ये लोग 27 तारीख को पार्लियामेंट हाउस का भी घेराव करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए रांची महानगर के अध्यक्ष हैं कुमार राजा। आप लोग एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं यहाँ नीट परीक्षा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के मंत्री ने कहा कि बहुत कम जगहों पे गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि 0.0001% भी कहीं गड़बड़ी हुई है तो बहुत गंभीर मामला है। आप देखेंगे इस तरीके का बात इसलिए भाजपा के लोग करते हैं क्योंकि भाजपा के लोग की ऐसे हर मामले में संहिता होती है। आज न कल आपको पता चलेगा, इन्हीं के द्वारा ये काम किया गया है। और अगर युवाओं की बात करें, पूरे देश में आज के दिन अगर सबसे कोई ठगा महसूस कर रहा है मोदी जी के आने के बाद तो युवा है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 20 करोड़ नौकरी मिल जाता 10 साल में। अभी देखिए नीट की परीक्षा, तमाम जितने भी युवा से संबंधित मुद्दे, सब में कहीं ना कहीं भाजपा का ही रवैया रहता है और पूरे देश का नौजवान आंदोलित है जिसकी आवाज़ बनने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। हम इस लड़ाई में यूथ कांग्रेस साथ कंधे से कंधा मिला के और जब तक सही अंजाम तक नहीं पहुंचाते, छात्रों नौजवानों को न्याय नहीं दिलाते हैं, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात करने के लिए मेरे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सन्नी जी। ये बताइए आज आप लोग रांची में धरना दे रहे हैं, अब आप लोग 27 तारीख को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस का भी घेराव करने वाले हैं। देखिए, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आज ये धरना रखा गया है। सीधे तौर पे जिस तरह पूरे देश में देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और देश के प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं। नीट की परीक्षा की लीक होती है, नीट की परीक्षा का लीक कहाँ से हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भाजपा सरकार की इस पे संलिप्तता रहती है और छात्रों के भविष्य के साथ, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संलिप्तता है और नाम भी सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मुंह खोलना चाहिए, जुबान खोलना चाहिए, क्योंकि देश में लाखों छात्रों का भविष्य अधर पे लटका हुआ है और उसके विरोध में आज झारखंड युवा कांग्रेस छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ धरना पे बैठी है। और आने वाले समय में भी यहाँ से लेकर पूरे देश में यूथ कांग्रेस के द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ नहीं हो। और ये जो छात्रों का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है बार बार, तो आप देखिएगा इस पे भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रहती है। कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई करे केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री इस पे अपनी जुबान को खोले और छात्रों के हित में जो बात है वो बात को रखें। 27 तारीख को आप लोग पार्लियामेंट का भी घेराव करने वाले हैं। देखिए, 27 तारीख को पार्लियामेंट का घेराव भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से रखा गया है और भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में आपने देखा, लोकसभा चुनाव से पहले हो या अभी की बात हो,
जो देश के मुख्य मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते आया है। छात्रों के भविष्य की बात हो, नौजवानों के भविष्य की बात हो, देश में आपने देखा कि जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके परे, उसके विपरीत जो 2 करोड़ रोजगार देना था तो 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार होता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को इन्होंने और नौजवानों को ठगने चलने का काम किया। उसके विपरीत देश में पहली बार बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। तो युवा कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती है और करती आई है। इसी प्रक्रिया में हम लोग सदन का घेराव करेंगे लोकसभा का 27 तारीख को, और ख़ास तौर पर देश की जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है उस निकम्मी सरकार को आवाज़ लगाकर आंदोलन करके उठाने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। ये थे यूथ कांग्रेस के रांची महानगर के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव थे सनी जी। इससे पहले जब सुने कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आज राजभवन के समीप नीट परीक्षा को लेकर धरना दे रहे हैं। अब जो है वो पार्लियामेंट हाउस का 27 तारीख को यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है वो घेराव बुलाया गया है। इस तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे यूथ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना नीट परीक्षा को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि नीट परीक्षा में किस तरह से छात्रों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर यूथ कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन राजधानी रांची के राजभवन के समीप कर रही है। शुक्रिया।